अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं ताउर रहमान जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पेपर सॉल्व कर रहे थे इसका जी, डीए का, और ये था हमारे पास 2022 का मैथ 212। ठीक है, इसका हम पार्ट बी यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट था। सेशन 1 कौन सा है? शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो हम करेंगे। मैंने इसके फर्स्ट 3 आपको करवा दिए थे। आज मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है 4 क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। और ये हमारे पास जितने क्वेश्चन इसके अंदर हैं ये चैप्टर नंबर 2 के हैं आज जो हम करेंगे, जिसके अंदर डेरिवेटिव के रूल वगैरह यूज़ होंगे इसके अंदर। और इजी बहुत है ये वाले, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान रूल है इसके अंदर। आप करने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए, करते हैं ये इसको स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको लेट कर लेते हैं कोई वैल्यू के। लेट कि y एक फंक्शन है, वो हमारे पास है 1/ax प्लस बी, इसकी पावर दी हुई है 3। अब चाहे लेट ना भी करें, इसको लेट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि dy/dx उसने दिया हुआ है जरा। लेकिन इस तरह करने से जरा एक उसका एक सही स्मूथ बन जाता है वो। अभी देखें, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इधर भी मैंने लगाया साथ dy/dx, यहाँ भी लगा दिया d/dx, यानी कि बात वही बन जाएगी जो उसने की हुई है। ये देखें, यहाँ सॉरी इसके m है, यहाँ पर यहाँ भी m आ जाएगा। ये लें जी। अब क्या करना, हमने इसको ऊपर ले जाए, इसको उठा के सारी पावर को, ये d/dx। अच्छा, ये लाइन लिखते हैं ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, का मतलब होता है कि d/dx को अप्लाई कर दिया जाए बोथ साइड्स। इसके साथ भी d/dx लगा दिया y के साथ, इधर भी dx/dx लगा दिया। मैंने पहले आपको बात बताई है कि उसने d/dx लिखा हुआ है यहाँ पर इसके साथ। हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सब लिखिए बगैर। लेकिन लिखने का मकसद ये होता है कि अगर आपके बाद क्वेश्चन वो अगर छोड़ दे, ये साथ ना लिखा हो, सिंपल कर दे फाइंड डेरिवेटिव, तो आपको इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये साथ लिख दिया इस तरह कि इस फॉर्म कर लें इस तरह, यानी लेट y कर लें, फिर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिख के इधर भी d y के साथ d/dx, इधर भी कर दिया d/dx। अब जी ऊपर चल जाएगा, इसकी पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की है। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। प्लस की हो माइनस हो जाएगी, माइनस की होगी प्लस हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ लगाना हमने इसको जी पावर रूल। इसके ऊपर क्या होती है? ये जो पावर है, इसको क्या करना होता है, इस पावर को एक दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम इसके स्टार्टिंग में लिख देना है ऐसे, ये आएगा -m, ये तो इधर आ गई। फिर ये करना है, ये सारी वैल्यू जो ऐसे ऐसे लिख देनी जैसे लिखी हुई है, ax प्लस बी ऐसे लिख दी, और इसकी पावर जो है ना इसके ऊपर वो भी इस तरह आ जाएगी, आ गई। इसके अंदर एक कर देनी आपने कमी, यानी 1 के में से माइनस कर देना। इसमें क्या किया मैंने, इस पावर को मैंने इसके स्टार्ट में लिख दिया, फिर इसके अंदर एक मैंने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया। अगर नेक्स्ट यहाँ स्टेप क्या होगा, हम लेंगे डेरिवेटिव। लिखते क्या है? d/dx। पढ़ते क्या है इसको हम? डेरिवेटिव। किसका? बेस का। अब बेस क्या चीज़ आ गई है अभी? बेस पता क्या चीज़ होती है? जो इस पावर के नीचे दिया हुआ, ये इसको बेस बोलते हैं। यानी जब भी कुछ चीज़ पावर लिखी जाती है, नीचे उसके बेस होती है और ऊपर उसके यहाँ पे उसके पावर होती है। ये बात माइंड में रखनी है, इसलिए हम कहते हैं डेरिवेटिव बेस कहते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे इसको जी? अगर हम रूल को पढ़ना चाहें तो क्या आएगा? पावर शुरू में, फिर इस पावर के अंदर एक माइनस कर देंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसका? बेस का। यहाँ देखें, जो पावर है उसका भी डबल फैक्ट है और जो हमारे पास बेस है उसका भी डबल आ रहा है। यानी कि एक दफ़ा पढ़ने में लिखने में कैसे फ़र्क आ रहा है कि हम पढ़ते हैं पावर शुरू में, ये नहीं कि ऊपर से पावर ख़त्म कर देनी है हमने। इसी पावर को शुरू में लिखना है, फिर उसको पावर की फॉर्म में ऊपर रहते हुए उसमें से एक माइनस कर देना, 1 उसमें माइनस करना, ठीक है ना। और क्या करना है? फिर डेरिवेटिव लेना उसके बेस का, ठीक है जी। ज़रा अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें इसको, यानी कि अगर तो क्या होगा इसके अंदर? पावर इज फर्स्ट देन लेस देन 1 इज द पावर देन डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, ठीक है। आम लफ्जों में पढ़ना चाहें, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस कर देंगे, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका? बेस का, यानी कि यही इधर आया हुआ ये वाला, ये बेस। अब क्या करना है? देखो, ये बात माइंड में रखनी है कि d/dx यहाँ लगा होगा ना रूल, वहां अप्लाई करना है। अब इसको d/dx रूल अप्लाई करने के बाद इसकी बेस पे आ गया है, अब इसको रूल अप्लाई नहीं करना इस तरफ। ये तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा जी -m ax
बी इसकी पावर -m-1। ये तो ऐसे ही आ गया, रूल नहीं अप्लाई किया, डेरिवेटिव का करना हमने, इधर आएगा जी। आप इसके अंदर आएंगे, रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर। अब देखो इसके साथ क्या करेंगे, डी और डी एस को लग अप्लाई करेंगे, इसके साथ लग अप्लाई करेंगे, यानी इस तरह करेंगे डी ओवर डी एक्स, वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए एक्स, इधर अप्लाई कर दिया हमने डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास है पी है, इसे कहते हैं सम एंड डिफरेंट रूल्स बोलते हैं इसको, तो ये दोनों अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ये आएगा -m ए एक्स प्लस बी इसकी पावर -m-1। अब यहाँ देखें क्या किया, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों क्या इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू टी थीटा फाई, ये आमतौर पर वेरिएबल चलते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है सारी कांस्टेंट होती है, सारी काउंटिंग कांस्टेंट, अल्फाबेटिक जो ABC है सारी वो भी कांस्टेंट है, इसमें से ये एक्स वाई जी वगैरह निकाल के, ठीक है। इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो दी हुई बना के मैंने आपको, जिसके अंदर तमाम रूल्स के बारे में मैंने डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल है उसके बारे में बताया हुआ है, और उसके अंदर मैंने बता दिया हुआ है कि आपका कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसको लाजमन वॉच करें आप। ये देखिए जी, ए इसके अंदर ये कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठा आ गया, कांस्टेंट एज इट, यानी इस ए को डी से बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव ले लिया मैंने किसका जी, वेरिएबल का, एक्स का। ये डी कांस्टेंट एज इट, यानी कि कांस्टेंट पर रूल अप्लाई नहीं किया, एज इट, इस पे आ गया डी ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव केला कांस्टेंट आ जाए जीरो हो जाता है, मारा जाता है, केला कांस्टेंट आ जाए तो साथ वेरिएबल हो तो बच जाता है, वेरिएबल बचाता है उसको। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, अब देखें ये -m, अभी माइनस पावर नीचे आए क्या होती है, प्लस की हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं या फ्रैक्शन में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m+1। इधर हमारे पास क्या आएगा इसका, ये आ गया a, dx और dx क्या होता है, ये 1 होता है, बाय रूल्स क्या होगा 1 होगा, यानी कि साथ के 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें फर्क तो कोई नहीं पड़ता, इसलिए लिखने की जरूरत कोई नहीं इसको। तुम्हारे पास क्या आ गया, ये सिर्फ a ही आ गया, क्योंकि a में 0 प्लस करें तो a ही आता है, ठीक है। यानी इसका 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई a किया तो क्या आ गया, a ही आ जाएगा, तो a को 0 करें हमारे पास क्या, ये काट के 1 नहीं आता, ये बाय रूल 1 आता है भाई, बाय एब इनिशियो रूल वगैरह होता है ना, जो बाय हम एब इनिशियो भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, जिसमें 4 स्टेप कहते हैं, तो ये उसके मुताबिक आता है। बस आप ये आपने यहाँ पे माइंड में ही रखना है कि ये बाय रूल जो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई a किया, a आ गया। अब इस a को ये ऊपर नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऊपर है, नीचे कुछ ना, इसके नीचे 1 है इसके, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये dy/dx इक्वल टू आ जाएगा -ma, नीचे इसके आ जाएगा जी ax प्लस b, इसकी पावर आ जाएगी m+1, ये इसका आ गया जी आंसर, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इसके 1 है, 1 से मल्टीप्लाई से करेंगे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बात समझ आ गई, नीचे 1 लिखें चाहे ना लिखें। तो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, उसमें कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 1 + x + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं इसको, फैक्टोरियल, 3x³ 3/3 फैक्टोरियल एंड x⁴ और 4 फैक्टोरियल, कंटिन्यूटी चली जा रहा है, सो होना जी, देखें यानी इसके आगे क्या होगा, आगे उसका होगा 5x⁵ और 5 फैक्टोरियल, फिर x आएगी, उसके बाद 6/6 का फैक्टोरियल चलता जाएगा इसके अंदर। शो दैट, ये करना है कि इसका डेरिवेटिव इक्वल टू किसके है, y के है। y क्या चीज़ है, यही, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही वैल्यू निकला, ये कह रहे हैं मकसद उसका ये है। देखते हैं भी करके निकलती है कि नहीं निकलती, क्या होता है इसको। लेंज पहले क्या दिया उसने, y इक्वल टू दिया हुआ है 1 + x + x² ओवर 2x प्लस x⁴/3 फैक्टोरियल्स एंड x इज पावर 4/4 फैक्टोरियल, भागी जा रहा है इस तरह, जाने दें जी, भागी जा रहा था। क्या इसका आएगा, देखें यहाँ पे देख लें इसको भी, इसका आ जाएगा ये वाला जी, पहला 1 आ गया ऐसे, यहाँ पे ये x है, ये x² भी 2 का फैक्टोरियल होता है वो 2 ही होता है, और यहाँ पे देखें x⁴ है, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो 6 होता है, और x⁴ 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो 24 होता है, और चलता जाता है इस तरह। अब ये कैसे मैंने फैक्टोरियल लिए हुए हैं, ये ऐसे होता है, देखिए 2 का फैक्टोरियल ये होता है 2 × 1 = 2, 3 का फैक्टोरियल ये आ जाएगा 3 × 2 × 1 = 6, 4 का फैक्टोरियल ये आएगा 4 × 3 × 2 × 1 = कितना आ जाएगा, ये 24, सही है, मल्टीप्लाई करें 4 × 3 12, 12 × 2 24,
तो ये 24 आता है, इस तरह ही चलता है। इसमें जीरो नहीं आता होता इसके अंदर, याद रखनी बात। इस तरह ये वैल्यू निकाली इसकी लिखी हुई है इसके नीचे। इसको ज़रा रेज कर लें हम। अच्छा, अब करता हूँ इसका मैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी आएगा डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स क्यूब ओवर 6, एक्स 4 ओवर 24, चलता जाता है इस तरह ही। ये मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लेने लगा। क्या करूँगा, इसको सम में डिफरेंट रूल यूज करूँगा। क्या रूल होता है, यानी कि इसको लग लग अप्लाई कर दूंगा मैं ऐसे। ये देखें, इधर मैंने इसके साथ इसको लग अप्लाई कर दिया, इधर इसके साथ एक्स के साथ इसको लग अप्लाई कर दिया, इधर इसके साथ मैंने इसको लग अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे इसके साथ इसको लग अप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई करता तो लग लग वैसे किया हुआ, और ये प्लस इसके साथ मैंने इसको लग अप्लाई कर दिया एक्स की पावर 4 ओवर 24 के साथ, चलता जा रहा है इस तरह ही। क्या इसका रिजल्ट आया, देखें डेरिवेटिव कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है, 1 होता है बाय रूल्स। अब यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस, ये कितना हमारे पास आएगा। अब देखें यहाँ पे ये ऊपर क्या है, वेरिएबल, नीचे है कांस्टेंट। हमें पता है जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो हम कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते, इसको छोड़ देते हैं भी कांस्टेंट एज इट। इसके ऊपर वेरिएबल को पावर, इसको लगा देंगे पावर रूल। क्या लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर दिया और डेरिवेटिव ले लिया इसका हमने बेस का, डी एक्स ओवर डी एक्स। अगर आपको रूल अच्छी तरह आ गए हम डायरेक्ट इसका 2x लिख सकते हैं। फिर आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये रूल बना रहा हूँ इस तरह। आगे देखें प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, यहाँ भी ऐसे करेंगे, ये इसको हम कुछ नहीं कहेंगे 6 को, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पर पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस डी एक्स ओवर डी एक्स, ये 1 हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है इसके बाद जी, प्लस ये वाला इसका, ये 4 है, इसका भी आ गया पावर शुरू में पावर में एक कम डेरिवेटिव बेस, नीचे 24 वैसे का वैसे ही आ गया वो, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, या कंटिन्यूटी से चल रहा है सो होने चाहिए। अब क्या आएगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स डी एक्स और डी 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 3 में से 1 माइनस करें 2, और नीचे इसके आ जाएगा जी 2, डी एक्स और डी एक्स 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 4 एक्स की पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ऐसे कैंसिल करते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 6 4 दा 24 होता है, और डी एक्स और डी एक्स क्या होता है 1, और ये चलता जाएगा इस तरह ही जैसे है। अब ये हमारे पास जो आया है ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स जो है, ज़रा इसकी शक्ल देखें और इसकी देखें, ये सेम आ रही है। देखो ना, यहाँ तक इसकी फर्स्ट अगर 3 टर्म सेम हो जाती हैं तो देखें वो सीक्वेंस सेम होता है। आ गई इसकी 6, ये भी आ रहा है, तो इसके अंदर अंडरस्टूड है कि सोन आ गई, यही वैल्यू इसके आगे आएगी। तो इस सारे को हम क्या कह देंगे, इस सारा इक्वल टू किसके है, वाई के। हम यहाँ पे कह देंगे इक्वल टू किसके है, वाई के। इसको क्वेश्चन का नाम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर लिख सकते हैं हम ये यूजिंग 1, इसे क्या किया, 1 का नाम दिया। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना इस बात की कि मैंने कैसे इसको इक्वल किया है। तो ये हमारा प्रूव हो गया जी, हिंस प्रूव कहते हैं ना उर्दू में, पास साबित शुदा, ये साबित कर दिया हमने इसको। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ इस बारे में कि ये कैसे इसकी इक्वल है, अगर कंफ्यूजिंग है। देखिए अगर हम नेचुरल नंबर का सेट लिखें, हम लिखते हैं 1 2 3, हम कहते हैं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ऐसे ही कहते हैं ना। देखो अगर मैं ये लिखूँ ऐसे 1 2 3 4 5, हम आप क्या लिखेंगे, आप भी लिखेंगे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लिखेंगे। पता है अभी इसके आगे देखो, इसमें ये नहीं होता कि आपने ये 3 वैल्यू हैं, इसकी भी 5 तक वैल्यू दी, हमें देखना होता है इसका रेंज क्या है, इसकी किस रेंज के साथ दिया हुआ है कि इसके अंदर 1 2 3 एक डिफरेंस है, 1 डिफरेंस रेंज दिया हुआ है, ये भी 1 डिफरेंट रेंज आ रहा है। तो इसमें अंडरस्टूड होता है कि अगर वैल्यू इसके 3 के बाद 4 ही आना है। इस तरह इसके अंदर है कि ये अंडरस्टूड है कि इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो एक्स की पावर 4 और 24 ही आएगा, इसलिए सारी वैल्यू इक्वल टू वाई की है। जैसे ये भी एन के इक्वल है, ये भी क्या है, एन के इक्वल है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है इसकी। ठीक है, इसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं, सिर्फ समझाया मैंने कैसे बना हुआ। ये बात समझ आ गई इसकी। ये हम इसके बाद ना, ये जो मैंने कराया स्टेप, आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है वो करने की। ये बारी से समझाने के मैंने एक एक रूल अप्लाई किया हुआ इसके अंदर।
इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या वो कह रहा है, उसमें कह रहा है इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है इसने जी 3x² प्लस 2x प्लस 9 होल इज पावर 7। पढ़ना क्या है, dy ओवर dx, यानी कि इसके अंदर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें जी कैसे करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसको। लिखा हुआ इसने y इज इक्वल टू 3x इज पावर 2 प्लस 2x प्लस 9। ये देखें, यही बात आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा था कि देखो इसके अंदर साथ कोई d ओवर dx नहीं लिखा हुआ था, इसमें उसने डायरेक्ट dy ओवर dx लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको भी इसी अंदाज में रख लिया था। ठीक है, कि अगर जिस तरह भी पूछे वो तो दोनों में काम चल जाए। आपने इस तरह ही, जैसे मैंने उसको लेट y किया, इसमें y उसने पहले सेलेक्ट करके दिया हुआ है। हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। यह आएगा dy ओवर dx, d ओवर dx 3x² प्लस 2x प्लस 9, इसकी पावर है 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें इसके ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई। जब भी होल की पावर आ जाए, जैसे ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, इसकी पावर यहाँ पे होल की क्या आ गई थी, ऊपर जाके -m आ गई थी, यहाँ पावर देखें। इस तरह यहाँ पे है कि होल की पावर क्या आ गई, 7 आ गई। तो पहले क्या लगेगा इसको, पावर रूल। हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये बात नहीं रखनी है कि अंदर अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। ऊपर क्या पावर बैठी हुई है, इसके ऊपर वॉचमैन बैठाया हुआ है, पहले उससे बात करेंगे। हाँ भी क्या है, 7 है, तो क्या रूल होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का। जो चीज़ पावर के नीचे है उसका लेंगे हम डेरिवेटिव, उसे कहते हैं बेस। कैसे, पावर जो थी इसको शुरू में लिख दिया, फिर इसी पावर के अंदर एक माइनस कर दिया और बेस का ले लिया आगे डेरिवेटिव। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 7 3x² 2x प्लस 9, इसकी पावर कितनी बन गई यहाँ पर, 6। अब यहाँ देखें, यहाँ सम एंड डिफरेंट रूल्स अलग अलग अप्लाई करेंगे। ये देखें, कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठा आ गया, कांस्टेंट एज इट, वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखता क्या हूँ, डी ओवर डी एक्स, पढ़ता क्या हूँ इसको मैं, डेरिवेटिव। इधर कांस्टेंट एज इट, डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ केला कांस्टेंट आ गया, उसका अलग से ऐसे ले लेंगे। यहाँ देखें क्या बनता है, ये 7 3x² 2x 9 होल इज पावर 6। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जी, ये 3 तो ऐसे ही आ गया। यहाँ देखो इसकी पावर है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर शुरू में एक कम डेरिवेटिव बेस। हम इसको डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं, आप इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने रूल अप्लाई किया है इसके अंदर। यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई है इसका, यहाँ भी ऐसे किया। देखो ये 2dx ओवर dx क्या होता है, 1 होता है। डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ये आ गया 7 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 9 होल इज पावर 6। ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें x, dx और dx 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 द 2। ये इसका, अब देखें यहाँ तक भी आंसर इसका ठीक है, लेकिन एक स्टेप अगर करना चाहें तो आप कर लें, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। क्या इसमें आ रहा है हमारे पास, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। कॉमन क्या होता है, जो दोनों पे डिवाइड होता हो। अब देखें ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 7 और ये वाला आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2। इधर ऐसे का ऐसे ही आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 9 होल इज पावर 6 3x प्लस 1। लें जी, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx जो है वो आ गया 14 3x² 2x प्लस 9 होल इज पावर 6 3x प्लस 1। ये इसका आ गया जी आंसर। ठीक है, हाँ जी। अगर आप इसमें ना रूल की वजह से परेशान है इसके अंदर, तो ये रूल का क्या होता है, जब इसको अप्लाई करते हैं ना, जब बार बार रूल, यानी कि इसको डेरिवेटिव को अप्लाई करने में रूल यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये आपको याद हो जाते होते हैं। ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होते, हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करें बार बार तो आपके माइंड में जो बैठ जाएंगे। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम बनती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे रब्ता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ठीक है जी, और लाइक भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।